हमारे श्री मदन मोहन लाल जी के सबसे ज्यादा, आप लोगों को आश्चर्य होगा, हमारे मदन मोहन जी को भजने वाले सबसे ज्यादा हैं तो सब हिंदू ही, पर हमारे कई मुसलमान भाइयों ने भी श्री मदन मोहन जी को खूब भजा। आप लोग आज भी अगर करौली राजस्थान जाएंगे तो वहां आज भी हमारे कई मुस्लिम समाज के लोग रहते हैं और श्री मदन मोहन जी के मंदिर के आसपास ही उनके व्यापार कार्य सब हैं। तो एक परम निष्ठ भक्त हुए, उनका बस हम चरित्र कह के फिर कथा विश्राम दे। काले खां बहुत अद्भुत भक्त हुए श्री मदन मोहन जी के। काले खां, काले खां के चरित्र से एक बात सिद्ध हो जाएगी कि आपके चाहने से ठाकुर जी आपसे प्रेम नहीं करते, ठाकुर जी को आपसे प्रेम हो जाएगा तो आपको ठाकुर जी से प्रेम होगा। आप कथा सुनकर के भजन कर लोगे, भक्ति कर लोगे, श्रद्धा कर लोगे, समर्पण कर लोगे, पर प्रेम तो जब तक वो नहीं चाहेंगे तब तक नहीं होगा। और एक बात कह लें, अगर वो चाह जाएं आपसे प्रेम तो फिर भले ही चाहे आप कोई भी हो, कैसे भी हो, कुछ भी खाते हो, कुछ भी पीते हो, कहीं भी रहते हो, वो आपको अपना करके ही मानेंगे। उसका प्रमाण है, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। आपका कौन सा गुण उनको अच्छा लग जाए क्या पता। पर हां, एक बात मैं स्पष्ट रूप से दावे के साथ कह सकता हूं, आपकी जाति नहीं देखेंगे, आपका खान पान भी नजरअंदाज कर देंगे, लेकिन आपका स्वभाव सरल होना चाहिए बस। अगर आप सरल स्वभाव वाले हो तो अंग्रेज हो तो भी ठाकुर जी स्वीकार कर लेंगे, मुसलमान हो तो भी ठाकुर जी स्वीकार कर लेंगे। काले खां, काले खां हमने भी पोज ही दिया, मैंने लोग खींचो तो वो अचानक से आए ना, मैंने कहा तो मैं क्या बताया था। काले खां, तो काले खां जो थे अपने घर चलाने के लिए काम ढूंढ रहे थे, कहां काम करूं। पढ़े लिखे इतने थे नहीं तो कहीं अच्छी जगह उनको नौकरी मिल नहीं रही थी। तब उनको एक ऑफर आया, बोले क्या, बोले मदन मोहन जी के मंदिर में बाहर जो परिक्रमा मार्ग है वहां झाड़ू लगाने की सेवा, और मदन मोहन जी मंदिर पर चढ़ते हैं, ऊपर सीढ़ियां हैं, उसकी साफ सफाई, मतलब साफ सफाई की सेवा के लिए उनको करना हो तो कर लो। बोले क्या बुराई है, हम अपना नमाज अदा करते हैं, अपने अपने भगवान को हम पूजते ही हैं। बोले घर चलाने के लिए अगर करना पड़े तो कोई दिक्कत नहीं। मतलब नैष्ठिक मुसलमान थे वे, जितने समय पर नमाज करनी चाहिए, जैसे नियम होता वो सब करते थे, टोपी ओपी पहन के, जैसा उनका वेशभूष रूपा सब वैसे ही रहते थे। लेकिन मदन मोहन जी के मंदिर में उनको झाड़ू की सेवा और साफ सफाई की सेवा, रखवाली की सेवा मिल गई। सुबह जाना, मंगलाक से पहले पहुंच करके सब साफ कर देना, और फिर शाम तक वहीं रहना, बीच बीच में भोजन पाने अपने घर जाते थे, फिर दोबारा वहीं आ जाते थे। और उनको प्रतिबंध भी था और उनका मन भी नहीं था, कभी वो मंदिर के भीतर नहीं जाते थे, बाहर ही बाहर सब रखवाली करते थे। अनेक वर्षों तक मदन मोहन जी की सेवा करते रहे, पर आज तक कभी मदन मोहन जी का रूप नहीं देखा उन्होंने। पुजारियों से और भी सब लोग जो मंदिर में थे, सबसे उनकी अच्छी बातचीत होती थी, पर ठाकुर जी को बस ऐसे ही अपने ठाकुर के प्रति उनकी श्रद्धा थी। लेकिन ठाकुर जी को वो भा गए, क्योंकि हृदय बहुत सरल है, हृदय निर्मल है, हृदय बहुत पवित्र है, भले कैसा भी है पर पवित्र हृदय वाला। और एक दिन राजभोग आरती हो रही थी श्री मदन मोहन लाल जी की, और वहां भीड़ में कुछ लोग सीढ़ियों पर खड़े थे, उनमें कुछ कहा सुनी हो गई, तो उनकी कहा सुनी हुई तो ये वहीं खड़े थे, उनको संभालने के लिए, उनको दूर करने के लिए एक सीढ़ी चढ़ के उनको अलग कर रहे थे, और ये कुछ संभाल रहे थे व्यवस्था। और व्यवस्था, अरे भाई ऐसे नहीं करो, देखो तो आरती हो रही है, ऐसे मत करो, और देखो देखो आरती हो रही है, ऐसे कह के जैसे इन्होंने सामने पहली बार आज श्री मदन मोहन जी को देखा। वरहा पीड़म नटवर वपुः कर्णयो कर्णकारम विभ्रदवासः कनक कपि संवैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोऽधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीत कीर्ति लखी जन लाल की मुस्कान। एक बार जिसने ठाकुर जी की मुस्कान देख ली, हमारे ब्रज में इस भाव को गाया जाता है, लखी जन लाल की
मुस्कान। एक बार जिन्होंने ठाकुर जी की मुस्कान को देख लिया, उसके बाद स्थिति क्या हो जाएगी। हम लोग ठाकुर जी का दर्शन करने जाते हैं, दर्शन करके थोड़ी देर में बाहर आ जाते हैं, इसका मतलब हमने देखे ही नहीं ठाकुर जी। लखी जिन लाल की मुस्कान, तिन्हि बिसरी वेद विधि, जप जोग संगम ध्यान, नेम व्रत आचार पूजा, पाठ गीता ज्ञान, रसिक भगवत द्रगदई अस ऐंच के मुख म्यान। लखी जिन लाल की मुस्कान। ठाकुर जी के जो होठ है ना, ऐसे आकृति है ठाकुर जी की, धनुष आकृति के होठ हैं। ये धनुष ही है, ये होठ नहीं है, धनुष है। और जब जब ठाकुर जी मुस्कुराते हैं तब तब समझो ठाकुर जी ने प्रत्यंचा खींचा है। और प्रत्यंचा खींच करके सामने जो दर्शनार्थी खड़ा है उसको अपनी मुस्कान रूपी दंतावली दिखा करके ठाकुर जी मानो जैसे बाण मार देते हैं। और जिस दिन ये मुस्कान रूपी बाण पड़ता है ना, सब भूल जाता है आदमी, फिर किसी स्थिति में रह नहीं पाता। हम में अभी तक वो बाण पड़ो ही नहीं है, हमने ठाकुर जी की मुस्कान का वो बाण अभी तक पाया नहीं है। और ठाकुर जी ने, इतने सारे दर्शनार्थी खड़े थे, लेकिन बहुत दिनों से ठाकुर जी प्रत्यंचा चढ़ाए खड़े, सामने ही नहीं आ रहा था काले खां। और आज जैसे ही वो विवाद अपवाद हुआ नहीं था, ठाकुर जी ने ही करवाया था। आरती में कौन लड़ता है भाई, आरती में सबका ध्यान ठाकुर जी पे होता, वो लड़ने लगे, अरे हटो ऐसे लड़ते हैं, आरती हो रही है देखो। और जैसे ही सामने देखा, आहा, ऐंच के मुख म्यान, ठाकुर जी ने अपने होठ रूपी धनुष बाण से मुस्कान रूपी प्रत्यंचा खींच करके और दंतावली बाण जैसे ही मारा, मुस्कान देख करके काले खां खड़ा रह गया, पलक झपकना भूल गया। नेत्रों से आंसू क्यों गिर रहे हैं उसको नहीं पता है, उसके रोंगटे क्यों खड़े हो रहे हैं उसको नहीं पता है। जैसे हमारे ब्रज में एक बात कहें, भैया सांप के डसे को तो मंत्र है, पर सांवरे के डसे को कोई मंत्र नहीं है। सांप के डसे को तो जहर उतारो जा सके, पर जा कोई सांवरो डस दे वाकू कोई मंत्र नहीं लगे। जैसे सांप का डसा जो होता है ना, कभी कभी गूंगा हो जाता, वो बोल नहीं पाता, ऐसे काले खां हो गए। वो अगल बगल वाले लोगों को देख रहे हैं, नेत्रों से आंसू गिर रहे हैं और उनसे कुछ कहना चाहते हैं कि मुझे क्या हो रहा है, क्योंकि कभी आज तक ऐसा कभी अनुभव हुआ ही नहीं। ना उन्होंने कोई जग किया, ना कोई जप किया, ना कोई तप किया, ना कभी तिलक लगाया, कुछ नहीं किया था। और बस पूछ नहीं पा रहे, अगल बगल वाले को हिला करके बुलाते हैं, सामने हाँ क्या बात है, तो बस रोते हैं, कुछ बोल ही नहीं पाते, क्या हो गया है मुझे नहीं पता। दर्शन पूरे हुए, कपाट जैसे बंद हुए, व्याकुल हो गया चित्त, जैसे किसी व्यक्ति को प्यास लगी हो और पानी दिखा करके दूर कर दिया जाए तो बेचैनी जैसी होती, वैसी बेचैनी हो गई। आज काले खां भोजन करने घर नहीं गए, बस दूर कोने में बैठे हैं और प्रतीक्षा कर रहे हैं, मुझे हुआ क्या है। नमाज का समय हो गया, लेकिन नमाज पढ़ने भी नहीं गए। और संध्या में जैसे दर्शन पुनः खुले, डरते डरते जा रहे हैं, कभी चढ़े नहीं है सिड्डी पर, और आज फिर से 2 सीढ़ी ऊपर चढ़ के फिर से जैसे देखा, फिर से वही स्थिति हो गई। अब तो ऐसी स्थिति हो गई कि जैसे जल बिन मछली, वैसे दर्शन बिन काले खां होने लगे। शाम को दर्शन पूरे हो जाते हैं तो काले खां अपने घर की ओर एक एक पग बढ़ाता है, उसको इतना भारी लगता है, सूर्य से प्रार्थना करता है, जल्दी प्रकट हो जाओ ना, मैं सुबह फिर आऊं, फिर मदन मोहन को देखूं। अरे पागल, अरे पगला काले खां, तेने 30 साल निकाल दिए सेवा में, कभी देखा क्यों नहीं इनको। ऐसी स्थिति काले खां की हो गई। लेकिन भैया, एक तो इत्र की सुगंधी और दूसरा प्रेम, ये छुपाए नहीं छुपते, ये प्रकट हो ही जाते। आपकी चाल ढाल और मुख की आकृति से लोगों को पता चलने लगता है कि ये प्रेमी हो गया है। आप कहोगे मैंने तो किसी से कहा नहीं, है फैल कैसे रही है बात। इत्र की सुगंधी को चाहे तुम कितनी सॉल ढक लेना ऊपर, कितनी रजाइयां डाल लेना, वो निकल ही आती है बाहर। ऐसी प्रेम है, उसको कितना भी ढकने का प्रयास करो वो दिख ही जाता है। काले खां का प्रेम अब पता लगने लगा। क्यों? नमाज पढ़ने जाते नहीं है, अपने जो क्रम होते हैं वो करते नहीं है, घर में भी कभी कुछ ऐसी वार्ता कभी कुछ करते नहीं पत्नी से, बस पूरे दिन मंदिर जाना। अब तो भोजन बंधवा के ले जाते हैं, वहीं पाते हैं, आते ही नहीं दोपहर में घर। सब जगह से मन हटने लगा काले खां का। धीमे धीमे पत्नी को पता लगा कि ये हो क्या रहा है। उसको पहले तो लगा कोई और इनको मिल गई है, पर उसको क्या पता मिल नहीं गई है, मिल गया है, श्याम सुंदर मिल गया है। पीछा करने लगी, पीछे से जाके देखती है किससे मिलने जाते, मैं देखूं तो
या आप शाम को घर भी नहीं आते तो रात में भी आते हैं, आके बिना बात किए सो जाते, सुबह और तो जल्दी उठते थे, अब तो बिल्कुल रात में आधी रात में ही भाग जाते हैं। कहाँ क्या है, सब जगह देख लिया लेकिन पत्नी को कुछ नहीं मिला। हाँ, एक अंतर दिखा, क्या कि जब आरती होती है तो सबसे पीछे नीचे वाली सीढ़ी पर खड़े होकर के काले खां भी दर्शन करता है। पत्नी ने एक दिन पूछा, आजकल नमाज पढ़ने नहीं जाते आप? समय कहां है मेरे पास में, मैं वहीं कर लेता हूं अपना। वो नहीं, समय तो निकाला जाता है। और दूसरी बात, मैंने कल देखा था, मैं आई थी मंदिर किसी काम से, तो मैंने देखा था तुम वहां आरती में दर्शन कर रहे थे। ये हमारे भगवान नहीं है, इनका दर्शन क्यों करते हो? हमारे भगवान है, उनके पास जाया करो, मस्जिद में जाया करो, आदि आदि ये सब किया करो, यहां सब क्या कर रहे हो? काले खां ने बात को टाल दिया, हाँ छोड़ दूंगा, वो तो दर्शन नहीं कुछ था इसलिए देख रहा था। लेकिन पत्नी को शक हुआ और वो उसने 2-4 बार देखा तो काले खां दर्शन करते ही मिले। आज पत्नी गुस्सा बैठी थी घर पर, जैसे काले खां लौट करके आए। क्या बात है, गुस्सा क्यों? बोले तुमको पता है हमारे विवाह को 15 वर्ष हो गया और आज तक बालक का जन्म नहीं हुआ। हमने सुना है अपने बड़ों से कि जब हमारा ईश्वर प्रसन्न होता है तब हमको संतान देता है। तुम अपने ईश्वर को मनाते नहीं, दूसरों के ईश्वर को मनाते हो, इसलिए तुम्हारी संतान नहीं हो रही है। मैं कारण नहीं हूं, तुम कारण हो। अपने भगवान को भजोगे तो कृपा करके हमको बालक मिलेगा ना। तुम दूसरों के भगवान को भजते हो, मुझे सब पता है। काले खां रोने लगते, देवी मैं तुम्हें क्या बताऊं, तुम समझो तो मैं तुम्हें बताऊं। बोले क्या समझाना चाहते हो बताओ। बोले कैसे उसके पैर हैं, ऐसा त्रिभंग लली बन के खड़ा होता है, नेत्र ऐसे सुंदर अद्भुत, क्या मुस्कान है, ऐसे अधर। अरे मुझे तो यूं लगती है कि ये यशोदा मैया को लाला इतना सुंदर, ऐसे सुंदर उसके भुजा, ऐसे सुंदर। मैंने कुछ किया नहीं, अपने आप मेरा मन उसमें लग गया है, मैं क्या बताऊं। सुनकर के पत्नी तो बोली मैं कल अपने भाइयों को बुला रही हूं, ये सब क्या चल रहा है? तुम तो पूर्ण रूपेण बिल्कुल धर्म परिवर्तन की स्थिति में आ गए हो, तुम उन्हीं के होने वाले हो। नहीं नहीं नहीं, धर्म परिवर्तन आदि का मेरा विचार नहीं, मैं तो तुमको अपने मन की बात बता रहा हूं। पत्नी ने इतना टोक दिया कि काले खां बताने से पहले पी गए सारी बात, कुछ नहीं बोले। पत्नी अब रोज टोकती है, समय से नहीं आते, भोजन नहीं करते, यानी इतने परेशान हो गए काले खां। काले खां बोले तुझे क्या चाहिए? बोले तुम अपने भगवान को भजा करो ताकि वो प्रसन्न होकर के हमको बालक दें। काले खां आज मंदिर गए और मदन मोहन जी से बोले इतने वर्षों से मैं आपकी सेवा कर रहा हूं, कुछ मांगा नहीं नाथ, अपने लिए नहीं चाहता, पर ये मेरे रिश्तेदार नातेदार मेरी पत्नी का मुख बंद हो जाए, उसके लिए एक बालक कृपा करके मुझे दे दो। मैं आपसे अपने लिए नहीं मांग रहा हूं, मैं फिर कहूंगा मुझे अपने लिए नहीं चाहिए, पर मेरे और आपके बीच में बाधा बन रहा है ये बालक का ना होना, इसलिए नाथ मैं आपके दर्शन से वंचित ना रहूं, मैं आपके पास आता रहूं, उसके लिए एक बालक दे दो ताकि मेरी पत्नी उसमें ही लगी रहे, मैं आपके पास रहूं। और ठाकुर जी ने ऐसी सुनी, उसी सप्ताह में पत्नी को गर्व हो गया। अब तो पत्नी ने अपने जैसे काले खां को बताया कि आज मुझे पीड़ा हुई, वैद्य ने बताया है गर्भ में बालक है। काले खां की तो छाती चढ़ गई, तुम बहुत टोकती थी कि ये क्या देंगे ये क्या देंगे, उन्हीं से बोला था मैंने, मदन मोहन जी ने कृपा करके दिया ये। अब मुझे टोकना नहीं, रोकना नहीं और किसी रिश्तेदार को बोलने की जरूरत नहीं, मैं जैसे रह रहा हूं मुझे करने दो। काले खां तो रोज जाते हैं और रोज अब तो मदन मोहन जी के और पास रहने लगे, क्यों? आपने कृपा करके मेरी पत्नी का मुख बंद करवा दिया, अब मैं बहुत खुश हूं, आपके मेरे बीच में कोई नहीं है। रोज दर्शन करते हैं ठाकुर जी का। बालक का जन्म हुआ, उसका नाम रखा जो भी था। धीमे धीमे बालक बड़ा हुआ, 8 वर्ष तक बहुत बढ़िया सब कुछ चलता रहा। मदन मोहन जी भी खूब प्रेम देते हैं, जो जो मांगता है रसखान वो हो जाता है। कभी रसखान के मन में होता है कि मैं प्रसाद पुजारी जी से तो मांग नहीं सकता, कोई दर्शनार्थी निकल रहा हो और ठाकुर जी ऐसी कोई कृपा करना उसके हाथ से प्रसाद गिर जाए और वो नीचे जब गिरे तो मैं कहूंगा अरे नीचे गिरा हुआ क्या लोगे, वो चला जाए, उसको बीन के मैं पालूं। कभी आपकी इत्र की प्रसादी मिल जाए, कभी कुछ, इस प्रकार से वो भावना करता और ठाकुर जी कैसे ना कैसे पूरी कर देते काले खां। लेकिन ठाकुर जी का नियम है, बहुत दिनों तक सब अनुकूल चलने देते नहीं है। बिना कौतुक किए, बिना खेल किए तो इनका मन नहीं लगता। और एक दिन ठाकुर जी ने खेल किया। क्या खेल किया? इनका बेटा 8 वर्ष का था, वो यमुना जी के तट पर खेल रहा था, नदी के तट पर खेल रहा था अपने मित्रों के साथ। तभी एक काले नाग ने उसको डस दिया और नीला पड़ गया और उसकी मृत्यु हो गई, बेटे की मृत्यु हो गई।
बच्चे दौड़े दौड़े उसकी पत्नी को बुला करके लाए, तुम्हारे बेटे को काले सांप ने डस दिया। वो बालक को लेकर के ओझा के पास गई, झाड़ा करने वालों के पास गई, सबने उसको मृतक घोषित कर दिया। किसी बालक से कहा था इसके पिता को बुला के लाओ, मदन मोहन मंदिर में सेवा करते हैं, वो उनसे कह के आओ कि बालक को ऐसे ऐसे विष लगा है। बालक जब बताने आया तब ये आरती दर्शन कर रहे थे मदन मोहन जी का। तब एक बालक ने कहा, बोले अरे काले काले चाचा, आपके पुत्र को सांप ने काट लिया। वो समाचार सुनकर के काले खां देख रहे थे मदन मोहन जी को, समाचार सुना कि आपके पुत्र को काले सर्प ने डस दिया। आंखों से आंसू निकले और मुख पर बड़ी मुस्कान। बोले वाह कन्हैया, मैं इसी चीज से डर रहा था कि इतने दिन हो गए कोई कौतुक नहीं हो रहा मेरे साथ। मुझे क्या पता था कौतुक के रूप में इतनी बड़ी लीला कर दोगे आप। ये क्या कर दिया आपने। दर्शन करके और बालक को बोला तुम जाओ मैं आता हूं। बालक ने जाकर के उनकी पत्नी को बता दिया। बोले वो तो कह रहे मैं आ रहा हूं थोड़ी देर में। बोले कैसा पिता है, अपने बालक की मृत्यु खबर सुनकर के भी अभी कहता है कि मैं आ रहा हूं। अपने मृतक बालक को लेकर के पत्नी मदन मोहन जी की दहली पे ही पहुंच गई और जाकर के उसको पटक दिया। काले खां ने कहा तुम यहां सब क्यों करने आई हो तमाशा, इसको ले जाओ घर पे, मैं आ रहा हूं ना। बोले तुम पिता हो सच में, तुम्हारे नेत्रों में अश्रु नहीं, तुम्हारे मन में कोई भाव नहीं, तुमको पता चला कि तुम्हारा बालक मर गया, तुम कहते हो मैं आ रहा हूं। ये दूसरों का भगवान तुमको इतना प्रिय लगने लगा कि इसके आगे अपने पुत्र की मृत्यु भी तुमको बेचैन नहीं करती है। और हां, तुमने ही कहा था ना कि ये मदन मोहन जी ने दिया है, ये बालक हमको मदन मोहन जी ने दिया है ना। मैं आज वचन देती हूं अपने बालक सहित तुम्हारे साथ इनकी भक्ति करूंगी अगर मेरा बालक इन्होंने जीवित कर दिया तो। अगर इन्होंने दिया है तो जीवित करे। ताली क्यों बजाई आपने, अभी कुछ हुआ तो है नहीं। वो तो चुनौती दे रही है अपने पति को। आहा, काले खां तो अब भक्ति की परीक्षा हो रही है। आहा, काले खां मदन मोहन जी के आगे खड़े, बोले नाथ जीवन में दूसरी बार है कि मैं आपसे कुछ मांग रहा हूं। पहली बार भी मांगा था, इसलिए मांगा था ताकि आपके मेरे बीच में कोई ना आवे, और अब भी इसलिए मांग रहा हूं कि आपके मेरे बीच में कोई और ना आवे। और तब काले खां ने एक उर्दू भाषा, उनकी उर्दू ही थी, उसमें एक पंक्ति गाई अपने ठाकुर के आगे कि मुसफ्फक सफीक रफीक दिल दोस्त मेरे, मेरी नजदीकी हकीकी ख्याल कीजिए, मेहरबान कदरदान आला तू जहान बीच, मुझसे गरीबों का गुनाह माफ कीजिए। काले बेकरार खड़ा तेरे दरबार बीच, नंद के कुमार जरा गौर कुछ कीजिए। और अंतिम बात जो काले खां ने कही है, मदन मोहन जी मानो जैसे हिल गए हों अपने स्थान से इस बात को सुन के। अंतिम बात क्या कहता है, हिंदुओं के नाथ तो हमारा कुछ दावा नहीं। मेरे परिवार, मेरे रिश्तेदार और मेरे समाज के लोग मुझे यही कह के टोकते हैं कि आप हिंदुओं के भगवान, हिंदुओं के नाथ तो हमारा कोई दावा नहीं। पर मैंने तो सुना आपको जगन्नाथ बोलते हैं, आप तो जगत के नाथ हो जगत के नाथ तो हमारी सुध लीजिए। यदि आप वास्तव में जगन्नाथ हो, यदि आप वास्तव में जगत के नाथ हो, तो इस जगत में मुसलमान भी है, मेरी सुध लीजिए नाथ। अंतिम पंक्ति जब काले खां ने कही, हिंदुओं के नाथ तो हमारा कुछ दावा नहीं, हो जगत के नाथ तो हमारी सुध लीजिए, ये बात जैसे ही कही है उसने, अब तो ठाकुर जी पर बात आ गई, भाई जगन्नाथ हो तो जगत में तो सब आते हैं, हम भी आते हैं, हमारा ध्यान दो। ठाकुर जी ने कहा मैं हिंदुओं का नहीं, मैं तो सबका हूं। और इतना कहते ही वहां हजारों लोग खड़े थे, पत्नी खड़ी थी, मृतक बालक काले खां का उठ बैठा, जीवित होकर के खड़ा हो गया और खड़े होकर के तुरंत अपने पिता की उंगली पकड़ करके कहा, पिताजी वो कहां है? पिताजी बोले कौन? एक सांवरा सा बालक मेरे साथ खेल रहा था नदी के तट पर, बहुत सुंदर था, बड़े मनोहर उसके मुखमंडल थे, बहुत अच्छे अच्छे नेत्र थे। पिताजी उसकी पीले वस्त्र मुझे इतने अच्छे लग रहे थे, मैंने उससे कहा था अपनी माँ से मुझे मिलवाओ, उसने मुझे वचन दिया था कि वो अपने नंद भवन मुझे लेके जाएगा। पिताजी उसके बाद पता नहीं मुझे नींद आ गई, मैं कहां चला गया मुझे नहीं पता, वो बालक कहां है पिताजी? काले खां ने उसकी मां की ओर देखा,
तो माँ अचंभित खड़ी है, नेत्रों में आंसू। वो सारे रिश्तेदार खड़े थे और उसके जो मित्र आदि थे जो नमाज पढ़ने जाते वो भी सब वहीं खड़े थे। काले खां ने अपने बालक को गोद में लिया और 2 दोहरी ऊपर चढ़ के 2 सीढ़ियां चढ़ के मदन मोहन जी की ओर दिखा के कहा, क्या यही बालक था, यही पोशाक थी? जैसे ही बालक ने मदन मोहन जी को देखा, हाँ पिताजी यही बालक था, यही पोशाक थी, यही मेरे साथ खेलने आए थे। और उस दिन काले खां ने परिवार सहित श्री मदन मोहन जी के चरणों को प्राप्त किया। सब परिवार सहित ठाकुर जी के हो गए। तब से लेके आज तक मदन मोहन जी में आरती होती है तो आरती के बाद सब जय जयकार करते हैं। जय जयकार के बाद आज भी करौली के लोग 2 वाक्य गाते हैं। क्या? कारे के बेटा को जब कारे ने खायो, क्या? कारे के बेटा को जब कारे ने खायो, तब कारे की कविता सुन बेटा जिवायो है। काले के बेटा को जब काले ने खाया तब काले की कविता से उसके बेटे को जिवाने वाले, हे मदन मोहन लाल तुम्हारी जय हो, तुम्हारी जय हो, तुम्हारी जय हो, बोलो मदन मोहन लाल की जय। ऐसे प्यारे श्री मदन मोहन लाल जी हुए जिनकी कृपा से काले पर कृपा हुई और उनके लाला जीवित हुए। अरे ऐसो हाँ ऐसो ओ ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूँ मैं। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूँ मैं। ओ ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूँ मैं। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूँ मैं। लोकन हूँ मैं ना, तीनों लोकन हूँ मैं ना। लोकन हूँ मैं ना, तीनों लोकन हूँ मैं ना। अरे ऐसो ये जय होने के जोड़ते भुजा उठा के बोलनी है। अब कल तो कथा सुबह है, फिर तो हम अगले वर्ष या उससे अगले वर्ष आएंगे कोल्हापुर। ने बड़े प्रेम और भाव से सब लोग भुजा उठा करके कहो, हो ऐसो ऐसो हो ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूँ मैं। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूँ मैं। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूँ मैं। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूँ मैं। श्यामा हृदय कमल सो प्रगटो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगटो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगटो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगटो। और श्याम हृदय कुबा वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे बिहरत निस दिन कुंज गलन में ब्रज जन मन सुख धाम। बिहरत निस दिन कुंज, सब लोग गाओ, ब्रज जन मन सुख धाम। बिहरत निस दिन कुंज गलन में ब्रज जन मन सुख धाम। बिहरत निस दिन कुंज गलन में ब्रज जन मन सुख धाम। हे मदन मोहन को रूप निरख के, मदन मोहन को रूप निरख के, मदन मोहन को रूप निरख के, मदन मोहन को रूप निरख के। अब अगली पंक्ति है सनातन बलि बलि जाए। तो श्री मदन मोहन जी का ध्यान करके सब बलैया लियो। मदन मोहन को रूप निरख के, मदन मोहन को रूप निरख के, सनातन बलि बलि जाए। वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। मदन मोहन को रूप निरख के, मदन मोहन को रूप निरख के, सनातन बलि बलि जाए। वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। श्री गोपाल भट्ट जो की हृदय वेदना प्रगट्यो शालिग्राम।
शालिग्राम गोपाल भक्त हे रूप सुधा को खान हमारो, वृंदावन में सब ते न्यारो, हे श्री राधा रमण जुलाल, वृंदावन में वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। ये कथा सुनते सुनते ही बना रहे थे आप हैं? ये देखो एक कथा सुनते सुनते बनाए हैं। और भी कुछ है? अरे वाह, ये राधा रमण जी के संग, ये पंडरीनाथ भगवान के संग, ये तो ऐसे लग रहे हैं छोटे से नेक्स्ट से बना दी हूँ। बहुत बढ़िया, लाओ इधर आओ। हे वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, आतुर हित हरिवंश पुकारो, राधा राधा नाम, कहो ओ जय राधे राधे, जय राधे राधे, हरिवंश दुलारी, हरिवंश प्यारी, जय राधे राधे, श्री राधे राधे, आतुर हित हरिवंश पुकारो, राधा राधा नाम, आतुर हित तट आयो, मदन टेर वृंदावन आयो, ओ प्यारो राधा वल्लभ लाल, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, सघन कुंज यमुना तट आयो, वल्लभ लाल, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, जय राधे राधे, श्री राधे राधे, हरिदास दुलारी, हरिवंश प्यारी, श्री कृष्ण प्यारी, बरसाने वारी, तीरथ सुत प्यारी, ये हमारी प्यारी, जय राधे राधे, श्री राधे राधे, 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 बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रमण लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की, पूछरी के लौटा की, हुक हुक प्यारे, क्या बात है बंसी वारे, क्या बात है। कल पुनः मिलेंगे सुबह 8 बजे से। हाँ, अजवाट वेंदे वेंदे गोपाल मिलियो मिलियो, 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 ओ अज भाग्य साजा जाग्या, अज भाग्य साजा जाग्या, ओ अज भाग्य साजा जाग्या, अज भाग्य
मोहन मुरली बजाई जा मुहि जे मन के भाई। अज मोहन मुरली बजाई जा मुझे मन के भाई। ओ अज रास रचायण वारो, आज रास रचायण वारो, ओ अज रास रचायण वारो, आज रास रचायण वारो। ओ रखपाल मिलियो मिलियो अज बात वेंदे वेंदे, गोपाल मिलियो मिलियो अज बात वेंदे वेंदे, गोपाल मिलियो मिलियो। ओ अज भाग्य असांजा जाग्या, आज भाग्य साजा जाग्या, ओ अज भाग्य असांजा जाग्या, आज भाग्य साजा जाग्या। ओ नंदलाल मिलियो मिलियो अज बात वेंदे वेंदे, गोपाल मिलियो मिलियो आज बाट वेंदे वेंदे, गोपाल मिलियो मिलियो। ओ अज गुरुमुख मंगल गायो, मन मोहन सानु मिलायो। अज गुरुमुख मंगल गायो, मन मोहन सानु मिलायो। ओ अज पार ब्रह्म परमेश्वर, अज पार ब्रह्म, परमेश्वर, आज पार ब्रह्म परमेश्वर, आज पार ब्रह्म परमेश्वर। ओ प्रतिपाल मिलियो मिलियो अज बात वेंदे वेंदे, गोपाल मिलियो मिलियो अज बात वेंदे वेंदे, गोपाल मिलियो मिलियो। ओ अज भाग्य असांजा जाग्या, आज भाग्य साजा जाग्या, ओ अज भाग्य असांजा जाग्या, आज भाग्य साजा जाग्या। ओ नंदलाल मिलियो मिलियो अज बात वेंदे वेंदे, गोपाल आज बाट वेंदे वेंदे, गोपाल मिलियो मिलियो। ओ अज दर्शन परशन हर्षन, मन मुहि जे थियड़ा सरसन। अज दर्शन परशन हर्षन, मिलियो मिलियो सरसन। ओ अज शाम शाकुद मुहि जो, आज श्याम साकुल मुझो, ओ अज शाम शाकुद मुहि जो, आज श्याम साकुल मुझो। ओ ब्रज ख्याल मिलियो मिलियो अज बात वेंदे वेंदे, गोपाल मिलियो मिलियो आज बाट वेंदे वेंदे, गोपाल मिलियो मिलियो। अज श्याम सब सुख कैड़ा, दुख दूर थी सब वैड़ा। अज श्याम सब सुख कैड़ा, दुख दूर थी अज वैरा। ओ अज कृष्ण कन्हैयो कारो, आज कृष्ण कन्हैयो कारो, ओ अज कृष्ण कन्हैयो कारो, आज कृष्ण कन्हैयो कारो। ओ कृपाल मिलियो मिलियो अज बात वेंदे वेंदे, गोपाल मिलियो मिलियो। आज बाट वेंदे वेंदे, गोपाल मिलियो मिलियो। हमने 2 साल में आज पूरा गाया है ये और आज किसी ने 2-2 पत्रों में पूरा शुद्ध हिंदी में लिख के दे दिया तो हमने गा लिया। अब ये संभाल के रखेंगे हम। ओ अज बाट वेंदे वेंदे, गोपाल